भक्त और भगवान दोनों प्रेम के रूप हैं, क्योंकि भक्त के बिना भगवान शून्य और भगवान के बिना भक्त शून्य। भक्त असीम निराकार निर्गुण ब्रह्म को भी सगुण साकार बना देता है। ऐसी ही एक सत्य कथा प्राचीन समय की बात है। एक गोविंदपुर नामक गांव था। वहां पर गंगाधर नामक एक भक्त निवास करते थे। गंगाधर जी जाति के बनिए थे। उनकी पत्नी बहुत सुशील थी, जिसका नाम श्रिया जी था। वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, परंतु उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान न थी। वह जब भी बाहर जाती तो गांव की महिलाएं उनको अनेक प्रकार के ताने देती तथा उनको अनेक प्रकार के कटाक्ष सहन करने पड़ते थे। गंगाधर जी व्यवसाय हेतु गांव से बाहर जाते थे और शाम को वापस आते थे तो श्रिया जी सारी बातें उन्हें बताती थी और खूब रोती थी। एक रोज उन्होंने रोते हुए कहा, स्वामी, मैं अब इस दुख को नहीं सह सकती। आप या तो मेरे लिए कोई बालक मोल लेकर आ जाइए, अन्यथा मैं जीवित नहीं रहूंगी। यह सोचते हुए गंगाधर जी पूरे दिन बाजार में घूमते हैं, परंतु भाग्यवश उन्हें कोई बालक नहीं मिलता है। अब रात को निराश आते समय वो बाजार से एक छोटे से बाल गोपाल जी की प्रतिमा ले जाते हैं और अपनी पत्नी को देते हुए कहते हैं, श्रिया जी, आज से यही आपके पुत्र हैं। यशोदा मैया ने इन्हें पुत्र रूप में माना तो इन्होंने भी यशोदा जी को मैया माना। आज से इन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कीजिए। कन्हैया जी की प्रतिमा को वो बालक की तरह लाड लड़ाने लगे। उनका नित्य स्नान, श्रृंगार, भोजन, प्रत्येक क्रिया जो कि एक बालक की हो सकती है सब करने लगे। तब उनका प्रेम देखकर कन्हैया रीझ गए और वो साक्षात रूप में प्रकट होकर सुंदर सुंदर बाल लीला करने लगे। अब यही चलता रहा और उनका जीवन बहुत आनंदमय व्यतीत होने लगा। लेकिन एक दिन जब गंगाधर जी व्यवसाय करने के लिए शहर गए तो मन में उनके बाल गोपाल जी की ही छवि थी। वह सोचते जा रहे थे, मैं अपने लाला से अब जाके मिलूंगा और उसके लिए नए नए भोज भंडार लेके जाऊंगा, उसके लिए सुंदर मिठाई लेके जाऊंगा। तो अपने सामान को बस वो जैसे भी दाम मिलते हैं उस पर बेचकर और गोपाल जी के लिए मिठाई और फल लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं। परंतु रास्ते में उन्हें दिल का दौरा पड़ता है और वो गोपाल जी का नाम लेते हुए गिर पड़ते हैं। अब उन्हें काल का दर्शन होता है और उन्हें लगता है अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। तब उनके मन से एक ही बात निकलती है कि हे कान्हा, मैं तुम्हारे लिए भोग लेके आया और आज तुमने कुछ खाया भी नहीं था। बस यही पीड़ा से रह जाएगी कि मैं आज में भोग न लगा पाया। और कहते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। गांव के लोगों ने देखा ये गंगाधर जी मृत पड़े हैं तो उनका शरीर गांव ले जाते हैं और गांव में ले जाने के बाद श्रिया जी को सूचना भिजवाई जाती है, जिसे सुनकर वह कन्हैया जी की प्रतिमा के सामने रोते हुए कहती है, लाला, तुम तो भगवान हो, जीवन मरण तुम्हारे हाथ में है, तुम अपने बाबा को जीवित कर दो। और कहने लगी, बंसी वाले क्यों नहीं आते हमारी आह पर, बंसी वाले
क्यों नहीं आते हमारी आह पर। मस्त हैं हम तो तुम्हारे, मस्त हैं हम तो तुम्हारे दर्शनों की चाह पर। बंसी वाले क्यों नहीं आते हमारी आह पर। रूप धन का और बाहों का भी बल जाता रहा। रूप धन का और बाहों का भी बल जाता रहा। अब तो है निर्वाह निर्बल का तुम्हारी वहाँ पर। अब तो है निर्वाह निर्बल का तुम्हारी वहाँ पर। बंसी वाले क्यों नहीं आते हमारी आह पर। या तो अपने बाबा को जीवित कर दो या मुझे भी अपने पास बुला लो। यह सुनकर कन्हैया बोले, माँ तुम्हारे लाला के होते हुए उसके बाबा को काल भी नहीं छू सकता है। आप जाओ और जहां बाबा हैं उनके कान में कहना कि तुम्हारा लाला भूखा है और तुम्हारे हाथों से ही खाएगा, जल्दी घर चलो। अप्सरा जी जाती हैं, पति का शरीर देखकर अत्यंत भाव विवल हो जाती हैं और रोते हुए, कन्हैया का आदेश था, रोते हुए मन को समझाते हुए कहती हैं, आप यहाँ सो रहे हो, जल्दी उठो, आपका लाला भूखा है और आपके हाथ से ही खाएगा। यह सुनते ही गंगाधर जी आंखें मलते हुए खड़े हो जाते हैं और लोग जब ये चमत्कार देखते हैं तो सब श्रिया जी और गंगाधर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री बाल गोपाल जी की जय बोलते हैं। ऐसी हरि करत दास पर प्रीत। तभी कहा जाता है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते।